दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं महारथी कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ वीरों में से एक थे। जितना सत्य यह है उतना सत्य यह भी है कि महाभारत में महारथी कर्ण जैसा और कोई दानी भी नहीं था। इसी वजह से महारथी कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दानवीर कर्ण की एक रोचक कथा, जिसमें एक बार फिर अर्जुन को कर्ण के सामने लज्जित होना पड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था और उसने अपनी मित्रता में कर्ण को अंग देश का राज्य देकर वहां का राजा बना दिया था। कर्ण के बारे में सभी लोग जानते थे कि वह महादानी है, इसलिए ऐसे दानी और परोपकारी राजा को पाकर अंग देश की प्रजा बहुत संतुष्ट और खुशहाल थी। कर्ण का रोज का नियम था कि वह दिन में एक दान जरूर करता था। कहा जाता है कि कर्ण के पास पहले जो भी मांगने वाला आता था उसे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, चाहे इसके बदले उन्हें अपने प्राण ही क्यों न दान में देने पड़ जाए। और कर्ण की इसी दानवीरता की वजह से इंद्र ने उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। उस समय कर्ण दानवीर होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। एक बार यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने नाराज होते हुए कहा कि कर्ण सिर्फ एक छोटे से अंग देश का राजा है और मैं इतने बड़े देश का राजा हूँ, भला वो मेरे बराबर कैसे दान कर सकता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की बातें अहंकार से भरी हुई हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ने का मन बना लिया। इस बात को हुए कई महीने बीत गए और फिर वर्षा ऋतु आ गई। इस मौसम में एक बार लगातार 5 दिन तक बरसात होती रही और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लेकिन इसी बीच जैसे ही बरसात कुछ समय के लिए रुकी, तभी एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और अर्जुन से बोला कि हे महाराज, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन बहुत सोच में पड़ गए और उन्होंने देखा कि कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। ऐसे स्थिति में ब्राह्मण को कहां से चंदन की सूखी लकड़ियां लाकर दूं? बहुत देर सोचने के बाद जब अर्जुन को कोई उपाय नहीं दिखा तो वे ब्राह्मण से और ब्राह्मण निराश होकर वापस लौटने लगता है। तभी भगवान कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि आप अंग देश के राजा कर्ण के पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन को दुख होता है और कहते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा है, ऐसे में कर्ण उन्हें सूखी लकड़ियां कहां से लाकर देगा। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कर्ण ब्राह्मण को सूखी लकड़ियां नहीं दे पाएगा तो मैं आज से उसे दानवीर नहीं कहूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि वह ब्राह्मण दूसरे दिन सबसे पहले कर्ण के पास लकड़ियां मांगने पहुंच गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण पहले आए हुए याचक को कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण की प्रार्थना को सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके राजमहल में लगे चंदन के खंभों को उखाड़कर ब्राह्मण को दे दिया जाए। और इस तरह से ब्राह्मण चंदन की सूखी लकड़ियां पाकर कर्ण को धन्यवाद दिया। लेकिन जब यह बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन बहुत लज्जित हुए, क्योंकि कर्ण के महल से ज्यादा चंदन के खंभे अर्जुन के महल में लगे थे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें अर्जुन को महारथी कर्ण के सामने बार बार लज्जित होना पड़ता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।